हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश फ्लूएंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 12 जो महाराणा प्रताप उनके बारे में ये हमारा लेसन है कि कैसे जो महाराणा प्रताप है वो जंगल जंगल भटकते हैं और अपने बेटे को कौन कौन सी सलाहें देते हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेसन शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं लेसन 12 महाराणा प्रताप। शुरू से सबसे कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ पात्र हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। प्रताप सिंह जो हैं, महाराणा प्रताप स्वयं उनको प्रताप सिंह कहा गया है। यहाँ पे रूलर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के शासक हैं वो। रावत कृष्णा नाम का जो पात्र है वो रावत कृष्णा ऑफ सालुम्बर, ये सालुम्बर के हैं। वन ऑफ द लॉयल फॉलोवर्स ऑफ राणा प्रताप, और राणा प्रताप के वफादार अनुयायियों में से ये एक हैं। राव सख्त ये जो पात्र है, वन ऑफ द फेथफुल फॉलोवर्स ऑफ राणा प्रताप, वो राणा प्रताप के जो वफादार अनुयायी हैं उनमें से एक हैं। साथ ही वाज द चीफ ऑफ सक्तावत, और वो सक्तावत के मुखिया भी हैं। नेक्स्ट है भामाशाह नाम का पात्र जो है द चीफ एडवाइजर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ राणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप के मुख्यमंत्री और मुख्य सलाहकार के रूप में हैं। ही वॉज वेरी रिच मैन, साथ ही वो बहुत धनी या समृद्ध व्यक्ति भी थे। इसमें एक और पात्र जो है वो है अमर सिंह का, द सन ऑफ राणा प्रताप, ये राणा प्रताप का पुत्र है। तो इस पूरे लेसन में ये जो 5 पात्र हैं उनसे इनके बीच में कुछ बातें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे से। प्रताप सिंह विद द रेमनेंट ऑफ हिज फॉलोवर्स, महाराणा प्रताप अपने रेमनेंट बचे हुए, हिज फॉलोवर्स अपने अनुयायियों के साथ, हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, एंड देयर अटेंडेंट और उनकी जो सेवक सेविकाएं थीं उनके साथ, इस इनकैम्प्ड एट द फूट ऑफ अरावली, वो अरावली पर्वत की श्रेणी पर क्या करते हैं, डेरा डालते हैं, इनकैम्प्ड। महाराणा प्रताप अपने बचे हुए अनुयायियों, अपने परिवार और उनके सेवकों के साथ अरावली पर्वत पर जो चोटी है उस पर डेरा डालते हैं। इट इज़ डार्क, अंधेरा है, एंड द चेन ऑफ माउंटेन fortress loom like an impregnable black wall above them, अंधेरा हो गया है, हो चुका है, और द चेन ऑफ माउंटेन जो पर्वतों की ये श्रृंखला है, फोर्ट्रेस रूम लाइक, वो एक कैसी किलों के समान लग रही है, लूम लाइक एन इम्प्रिजनेबल ब्लैक वॉल, और जिस पर जो एक अजय काली छाया है वो उनसे ढकी हुई है। द रॉयल लेडीज जो शाही स्त्रियां हैं, आर रेस्टिंग आफ्टर द फैटिग्यूज ऑफ द मार्च, इस यात्रा की थकान से, फैटिग्यूज से थक करके वो आराम कर रही हैं। एंड राणा एंड हिज सन, और जो राणा प्रताप है और उनका जो पुत्र है प्रिंस अमर, राजकुमार अमर, स्टैंड टुगेदर, एक साथ खड़े हैं। withdrawn a little from the rest of the warriors, withdraw a little from, थोड़ी ही दूर हैं, the rest of the warrior, बचे हुए योद्धाओं से वो थोड़ी ही दूर, प्रिंस राजकुमार अमर और महाराणा प्रताप एक साथ खड़े हुए हैं। अब इनमें क्या बातें होती हैं हम शुरू करते हैं। प्रताप सिंह स्पीकिंग विद काम बिटरनेस, प्रताप सिंह कहते हैं एक धीमे या शांत कड़वाहट के साथ में बोलते हैं। कम अमर, आओ अमर, लुक देखो, योर लास्ट अपॉन द लैंड वेयर यू वर बॉर्न, ठीक है ना, अपनी उस भूमि को जिस पर तुमने जन्म लिया था उसे देख लो।
इट वॉज मीन्ट फॉर यू इनहेरिटेंस, ये तुम्हें उत्तराधिकार में मिलनी थी। लॉन्ग हैव आई स्ट्राइवन फॉर इट, लॉन्ग हैव आई स्ट्राइवन फॉर इट, लंबे समय तक आई स्ट्राइवन मैंने संघर्ष किया इसके लिए, एंड यू और तुमने, है ना। लुक वंस अगेन, एक बार फिर से देख लो। देन टर्न योर आईज टुवर्ड एक्साइल, और उसके बाद अपनी आंखों को वनवास की तरफ घुमाओ। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़, ये प्रताप सिंह का जो अंतिम स्थिति है, या प्रताप मेवाड़ के प्रताप सिंह की अंतिम स्थिति है, अंतिम चरण है। प्रिंस अमर कहता है, वे मेंटली, थोड़ा सा भावुकता से, फादर पिताजी, आई वुड हैव फॉट अंटिल माई सोर्ड वाज ब्रोकन, मैं तब तक फॉट लड़ूंगा जब तक कि मेरी तलवार है वो टूट नहीं जाती, एट द हिल्ट, अपने मुठ से टूट नहीं जाती, और आई हैड फॉलन डेड, या मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, रेदर देन लीव अवर कंट्री, अपने देश को छोड़ने के बजाय मैं तब तक युद्ध करूंगा जब तक जो मेरी तलवार है वो अपनी मुठ से टूट नहीं जाती अथवा मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। प्रताप सिंह, एंड सो वुड आई, प्रताप सिंह बोलते हैं ऐसा ही मैं भी करूंगा, माय सन, मेरे पुत्र, फॉर व्हाट इज लाइफ व्हेन एक्साइल्ड एंड stripped of all which made each day a fresh and fine adventure। उन्होंने कहा for what is life, ऐसा भी क्या जीवन, when, जब, जो वनवास है, and stripped of all, ठीक है ना, और ऐसा जो हमें देश निकाला, which made each day a fresh and fine adventure, जो प्रत्येक दिन ताजे और स्पष्ट एडवेंचर जो है उनसे अपनी भेंट कराए, साहसिक कारनामे से अपनी भेंट कराए। वेव अ हैंड टुवर्ड वेयर द लेडीज आर प्लेस्ड, अपने हाथ को उस तरफ फिराते हैं जहाँ पे जो महिलाएं थी आराम कर रही थी। बट वाट ऑफ दोज पुअर वीमन, लेकिन उन दोज पुअर वीमन, बेचारी महिलाओं का क्या, द क्वीन, महारानी, एंड योर न्यू बेड वाइफ, और तुम्हारी नवविवाहित पत्नी, अ गैलेंट चाइल्ड बट टेंडर, और एक कोमल लेकिन बहादुर बच्चा, उनका क्या दोष। प्रताप सिंह कहता है, प्रिंस अमर कहता है, मीरा, इफ आई हैड डाइड फॉर मेवाड़, यदि मैं मेवाड़ के लिए मर भी जाऊं, वी हैड लॉन्ग डिसाइडेड, तो हम दोनों ने बहुत पहले ये निश्चय कर लिया था कि दिस गुड सोर्ड ऑफ माइंड शुड हैव सेट हर फ्री, ये जो मेरी अच्छी तलवार है वो उसे क्या कर देगी, जीवन से मुक्त कर देगी। प्रताप सिंह सॉफ्ट चौंक करके बोले, दैट लवली मैडन यू वुड हैव किल्ड हर अमर, उस प्यारी बहू को, वधू को, स्त्री को, है ना, तुम मार दोगे अमर। तो प्रिंस अमर कहता है वेरी प्राउडली, बड़े ही गर्व के साथ में, यस, हाँ, किल्ड हर, उसे मार दूंगा, सो दैट, ताकि नो रफ हैंड शुड टच हर, कोई भी जो दूषित हाथ हैं उसे छू ना सकें। रूड हर रोब, उसके पल्लू को छू ना सकें। सी विश्ड इट, उसकी यही इच्छा थी, बीइंग अ राजपूत वीमन, और एक राजपूत महिला होने के नाते, एंड बेग्ड मी विद मैनी टीयर्स नेवर टू लीव हर, उसने रो रो कर या आंसू भरकर मुझे ना छोड़ने के लिए प्रार्थना की थी, या मुझसे मुझसे उसे दूर ना करने की प्रार्थना की थी। प्रताप सिंह विद अ साई ऑलमोस्ट ऑफ रिलीफ, प्रताप सिंह राहत की सांस लेकर, वेल, ठीक है, सी एट लास्ट इज सेफ,
कि अंत में या आखिरकार वो कैसी है, सुरक्षित तो है। एंड माई डियर क्वीन, और मेरी प्यारी रानी, द नोबलेस्ट वीमन एवर गिवन टू अ मैन, और अब तक किसी व्यक्ति को या पुरुष को दी जाने वाली सबसे महान महिला। कम आओ, लुक योर लास्ट डियर प्रिंस, अंतिम बार देखो राजकुमार। द नाइट इज फॉलिंग, जो लाइट है, प्रकाश है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि अंधकार हो रहा है। द ब्रेक योर सोर्ड, देन ब्रेक योर सोर्ड, और अपनी तलवार को तोड़ दो। एंड ले इट सैटर्ड एट द लास्ट ऑफरिंग अपॉन द टॉम्ब ऑफ योर लॉस्ट मेवाड़, फिर अपनी तलवार को तोड़ दो और अपने खोए हुए मेवाड़ के जो मकबरा है या जो कब्र है उस पर क्या कर दो, अर्पित कर दो। प्रिंस अमर इन ग्रेट डिस्ट्रेस, प्रिंस अमर बड़ी ही परेशानी से कहते हैं, क्या ब्रेक माई सोर्ड, अपनी तलवार तोड़ दूं महाराणा जी। डू नॉट आस्क मी, ऐसा मुझसे ना कहें। इट इज़ द वेरी वन दैट रावत कृष्णा गिव मी, ये वही है जिसे रावत कृष्णा ने मुझे दिया था। बिडिंग मी बी अ फर्स्ट नाइट ऑफ द ग्रेट राणा महाराणा प्रताप। तो ग्रेट राणा प्रताप सिंह, बिडिंग मी, ये मुझे आदेश देकर, बी द फर्स्ट नाइट ऑफ ग्रेट राणा, कि एक महान योद्धा या रक्षक बनो प्रताप सिंह। प्रिंस अमर ने क्या बोला कि क्या मैं अपनी तलवार को तोड़ दूं महाराणा जी, ऐसा मुझसे मत कहिए, ये वही तलवार है जिसे रावत कृष्णा ने मुझे देते हुए ये आदेश दिया था कि क्या मैं इस महाराणा प्रताप का प्रथम वीर बनूं। प्रताप सिंह ब्रोकनली, प्रताप सिंह ने टूटते हुए बोला, गुड नोबल ब्रेव शालुम्बर, अच्छा है महान बहादुर शालुम्बर। इफ़ ही स्पोक सो, यदि उसने ऐसा कहा था, देन अमर कीप योर सोर्ड एंड आई कीप माइन, तो तुम अपनी तलवार रखो और मैं अपनी रखूँगा। आई हैड इंटेंटेड टू लिव द लाइफ ऑफ एनी प्राइवेट मैन, मैंने एक क्या है, प्राइवेट मैन, एक सामान्य आदमी का जीवन जीने का निश्चय इरादा कर लिया था। इवन टर्न शेफर्ड, यहाँ तक कि एक गृहस्थी के रूप में बनने का। एंड वॉच गॉड्स एंड ग्रेट सांगा डिड, ठीक है ना, और बकरियों को चराने का निश्चय कर लिया था, जैसे कि ग्रेट सांगा डिड, महाराणा सांगा ने किया था। प्रिंस अमर चीयरफुली, प्रिंस अमर उत्साह से बोला, एंड वेरी बैडली, और बड़ी ही बुरी तरह से, गेटिंग अ कफ फ्रॉम हिज रफ मास्टर, और अपने जो रफ मास्टर है, अपने जो उनका एक कठोर दुष्ट मालिक था, उससे एक कफ तमाचा खाया था। प्रताप सिंह बोलते हैं, थिंग्स आर नॉट सूटेड टू अ शेपर्ड स्टाफ, जो राजा हैं वो भेड़ियों के दल में शोभित नहीं होते। दो इवन दे में लर्न, यद्यपि वो इसे सीख भी लें तब भी वो इसे क्या है, शोभित नहीं होते। वेल अमर, योर हाई स्पिरिट हैज़ हेल्प मी ऑन, तुम्हारी जो ये हाई स्पिरिट थी, तुम्हारा जो ये जोश था, इसने मेरी सहायता की। फल सो लो दैट द वास्ट डिजर्ट स्ट्रीचिंग आउट बिफोर अस माइट वेल हैव बीन माई वियर, उसने कहा कि तुम्हारे इस जोश ने मेरी मदद की है, जो नीचे गिर गया था, मेरा जो जोश था वो नीचे हो गया था, और मेरे सामने या हमारे सामने जो फैला हुआ डेजर्ट है, स्टिचिंग आउट, ये विस्तार से फैला हुआ रेगिस्तान है, वो शायद हमारी क्या बन गई है, बियर, मेरी अर्थी बन गई है, समाधि बन गई है। प्रिंस अमर साइली, तो प्रिंस अमर थोड़ा सा शर्मा करके, आई एम ग्लैड योर कम्फर्ट, मुझे अच्छा लगा कि आपको राहत मिली, बट लेकिन हु इज़ दिस अप्रोचिंग, ये कौन आ रहा है।
एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, आ ब्राह्मण फ्रॉम हिज ड्रेस, अपने ड्रेस से या वस्त्रों से ब्राह्मण लग रहा है, एंड ऑल हिज कंपनी, और उसके जो सभी साथी हैं, आर ब्राह्मण टू, वो भी ब्राह्मण ही हैं। नो वॉरियर अमंग देम, उनमें कोई योद्धा नहीं है। प्रताप सिंह ने कहा स्ट्रेंज, कितना विचित्र है, इन दीज वॉर लाइक टाइम्स, इस युद्ध के समय में, एन अनआर्म्ड बैंड, एक निशस्त्र दल, उसने कहा कि इस युद्ध जैसे समय पे एक निशस्त्र दल होना कितनी विचित्र बात है। परहैप्स, शायद, दे कैरी डैगर्स बीनीथ देयर रोब्स, वो जो है वो कोई कटार लिए हुए हैं, बीनीथ देयर रोब्स, अपने कपड़ों के अंदर। इट सीम्स दे आर फ्रेंडली, ऐसा लगता है कि वो मित्र हैं। प्रिंस समर कहता है शैल आई आस्क देयर बिजनेस, क्या मैं उनसे उनका काम पूछूं। हियर कम्स राव सख्त, यहाँ राव सख्त आते हैं। मूव्स फॉरवर्ड क्विकली टू मीट राव सख्त, द चीफ ऑफ सक्तावत, हु इज accompanying द राणा इनटू एक्साइल। वो तेजी से राव सख्त से मिलने के लिए मूव्स फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, जो सक्तावत के चीफ हैं, मुखिया हैं, और वनवास में राणे के साथ में हैं। अंकल हु आर दिस ब्राह्मण, चाचा जी ये ब्राह्मण कौन हैं। बाय ड्रेस, या कपड़ों से दिखने वाले, वस्त्रों से दिखने वाले ये ब्राह्मण कौन हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज, इतना विचित्र है कि दे शुड सी द राणा एट दिस लेट आवर, कि वो इतनी रात गए राणा को खोजने आए हैं। राव सख्त गेली, राव सख्त जो हैं वो खुशी से, हु आर दी, कौन वो। वाई, क्यों। नेफ्यू, पिलग्रिम्स, श्योरली, निश्चित रूप से कोई तीर्थयात्री हैं। हु सीक्स द सेफ्टी ऑफ अवर आर्म एस्कॉर्ट, जो हमारे, उसने कहा कि जो हमारे आर्म एस्कॉर्ट, जो सेना, सुसज्जित सेना है, उसमें सुरक्षा को खोजते हैं। इवन द डेजर्ट माइट कंसील अ बैंड ऑफ थीफ, यद्यपि इस रेगिस्तान जो है वो बैंड ऑफ थीफ, चोरों के दल को कंसील, छुपाए रखता है। और सम शार्प स्पाइक ऑफ अकबर, और कुछ अकबर के जो तेज या सक्रिय जासूस हैं उनको भी छुपाए रखता है। इसीलिए हो सकता है कि वो व्यक्ति क्या हो, हमारे इस आर्म एस्कॉर्ट में सुरक्षा देखने के लिए आए हैं। प्रिंस समर लाफिंग टू, प्रिंस समर जो है वो भी हंसने लगते हैं। टू स्टील फ्रॉम यू, आपसे बच सकता है। दैट वुड बी क्लेवर, उसे चतुर होना पड़ेगा। ऑनेस्टली, गंभीरता से। इट्स नॉट फॉर माई सेल्फ आई वॉन्ट गुड टाइडिंग्स, ये मेरे लिए नहीं है। आई वॉन्ट गुड टाइडिंग्स, मैं तो केवल क्या करता हूँ, कुशलता चाहता हूँ। राव सख्त, हाँ, राव सख्ती बोलते हैं हाँ। तो प्रिंस समर लाफिंग अगेन, फिर से हंसने लगते हैं और कहते हैं हाउ गुड इट इज़ टू लाफ वंस मोर, दोबारा से हंसना कितना अच्छा लगता है। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे जो प्रताप सिंह है और अमर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो मन था कि मैं एक भेड़िया बन जाऊं और ये सारा जीवन त्याग दूं। लेकिन प्रिंस समर उनका हौसला बढ़ाते हैं। तभी उन्हें कुछ ब्राह्मण के वेश में आदमी दिखाई देते हैं। वो राव सख्त से मिलने के लिए बढ़ते हैं और उन्हें इसके बारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है उस पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।